नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पांडे अपने चैनल हिंदी ट्यूब में आप सभी का जोर शोर से स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस, उसमें बालकांड में जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिया गया है उसकी व्याख्या लेकर के आई हूँ। और वर्तमान समय में यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम का जो चैप्टर है यह NCERT के द्वारा निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है, उसमें चलाया जा रहा है यह कोर्स। और आज मैं आपको उसी की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। यह जो व्याख्या है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसकी जो मैं व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ यह रामचरितमानस के बालकांड में से ली गई है। और यह उस समय का प्रसंग है जब विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण वहाँ पर आए थे मिथिला नगरी। धनुष उन्होंने तोड़ दिया था शिव जी का, क्योंकि राजा जनक ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए यह शर्त लगा रखी थी कि जो यह धनुष तोड़ेगा शिव जी का, उसी के साथ उनकी पुत्री का विवाह होगा। तो इसी आग्रह को स्वीकार करते हुए विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के साथ में उस स्वयंवर की सभा में आए थे। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया था और उस धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए थे। उनके क्रोध का कोई पारावार न था और उसी समय की ये रचना है और उसी को तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। आइए देखते हैं, पंक्तियां पढ़ते हैं फिर उनकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगी। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है केउ एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहीं किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहर्ष भाव सम रिपु सो रिपु मोरा, सो बिलगांव बिहाई समाजा, न तमारे जई हैं सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अवमाने, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई, एह धनु पर ममता कहीं हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनो ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। जब रामचंद्र जी ने जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा पकड़ी और धनुष टूट गया तो उसकी टंकार से पूरा जो गगन था उसकी गर्जना से हाहाकार मच गया। और परशुराम जी वहाँ पर आते हैं और वो उस धनु को तोड़ते हुए टूटा हुआ देख करके बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, किसने इसकी धनुष की अवमानना करी है, किसने इसको तोड़ दिया है। तब रामचंद्र जी उत्तर देते हैं। नाथ उनसे कहते हैं परशुराम जी से, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, शंभु धनु यानी शिव के धनुष को भंजनिहारा, भंजन करने वाला, तोड़ने वाला। राम जी परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ये जो शिव के धनुष को तोड़ने वाला होई है कि एक दास तुम्हारा, आप ही का कोई दास होगा। जो शिव जी का धनुष टूटा है, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है। आयसु काह कहीं किन मोही, आयुष मीन्स आज्ञा दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, कोही मतलब क्रोध में भर करके, गुस्सा करके। जब राम जी ने उनसे कहा कि शिव को तोड़ने वाला, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई एक दास है और आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है, तब सुनि रिसाई, ऐसा सुनकर जो ऋषि थे परशुराम वो क्रोध में भर करके बोलते हैं, कहते हैं, सेवक जो सो करे सेवकाई। सेवक कौन होता है,
जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। सेवक उसको कहते हैं कि जो सेवा करता है, कहना मानता है, आज्ञा पालन करता है। अरि करनी करी करे लड़ाई। अरि करनी मतलब, अरि का अर्थ होता है शत्रु और करनी मतलब होता है काम। शत्रु के समान कार्य करके करे लड़ाई, ये लड़ाई करने वाला काम किया है। सेवक वो होता है जो कि सेवा करता है और दुश्मन के, शत्रु के समान काम करके ये लड़ाई करने का काम किया है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनु तोड़ा, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सहर्ष बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहर्ष बाहु के समान मेरा रिपु यानी कि शत्रु है। अब ये सहर्ष बाहु कौन थे? सहर्ष बाहु एक राजा थे, कार्तवीर्य सहर्ष बाहु एक राजा थे जो कि ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में आए थे। ऋषि जमदाग्नि के पुत्र थे परशुराम जी, और उन्होंने एक कामधेनु गाय पाल रखी थी। सहर्ष बाहु कार्तवीर जो राजा थे वो उधर से निकले तो उन्होंने उस गाय का अपहरण कर लिया, और बाद में उन्होंने परशुराम जी के, जब परशुराम जी ने उसका विरोध किया तो आपस में विरोध के संबंध में लड़ाई जब होती है तो जमदाग्नि का वध कर दिया था सहर्ष बाहु ने। तो उसी का बदला लेने के लिए परशुराम जी ने पूर्व उन क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया था और क्षत्रियों से पृथ्वी को खाली कर दिया था। तो वही राजा सहर्ष बाहु की कथा यहाँ पर है। तो सहर्ष बाहु परशुराम जी के शत्रु थे। तो परशुराम जी कहते हैं, हे राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो सहर्ष बाहु राजा के समान मेरा रिपु है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, बिलगांव में अलग कर दो, बिहाई समाजा, इस विवाह के समाज में बहुत सारे राजा लोग आए हैं, तो उस शिव का धनुष तोड़ने वाले राजा को बिलगाओ, अलग कर दो, इस समाज से अलग कर दो, नहीं तो नाता मारे जई हैं सब राजा। नहीं तो उस शिव धनुष तोड़ने वाले के चक्कर में जितने भी राजा हैं यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने हर बार क्षत्रियों को पृथ्वी से हटा दिया है मार करके। तो इसलिए अभी भी मतलब जो शिव जी का धनुष जिस राजा ने तोड़ा है उसको हटा दो, क्योंकि वो सहर्ष बाहु के समान मेरा शत्रु है, नहीं तो उसके चक्कर में सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अवमाने। ऐसा सुन करके मुनि के वचन, क्रोधपूर्ण वचन को जब लक्ष्मण ने सुना तो वो मुस्कुराते ही बोले, क्योंकि लक्ष्मण जी की तो आदत आप लोग जानते ही हैं कि जहाँ पर भी कोई क्रोध करता था उनको व्यंग बाण मारने की आदत थी, तो वो व्यंग करते हुए ही कुछ न कुछ कहते थे। तो उन्होंने सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अब इतना क्रोध देख करके भी, क्योंकि लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग का अवतार थे, तो उनका क्रोध कहाँ कम था, और लक्ष्मण जी के प्रति उनका विशेष प्रेम भी था। वो सारी अपने बड़े भाई जो थे उनके राम जी, उनके प्रति उनका विशेष प्रेम भी था। तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनके भाई पर इतना क्रोध हो रहा है तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बोले परसु धरहि अवमाने। परसु धरहि मतलब परशु को धारण करने वाले जो परशुराम जी थे उनकी अवमानना करते हुए क्या बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काई। बहु धनु ही मतलब बहुत सारे धनुष, लड़काई मतलब बचपने में जब हम छोटे थे तब से हम बहुत सारे धनुष तोड़ते आए हैं बचपने से, और बचपन में हम लोगों ने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहु न अस ऋषि कीन्ह गुस्साई, लेकिन आपने तो अभी तक, अस ऋषि मतलब ऐसा गुस्सा कभी नहीं किया। गोसाई है मतलब ब्राह्मण देव, आप जब से हम लोगों ने बचपन से ऐसा धनुष कई बार तोड़ा है, लेकिन आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, हेतु में होता है कारण, तो यही धनु पर, इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है, किस हेतु, किस कारण से इस धनुष पर आपकी ममता, विशेष ममता है, वो किस कारण से है।
सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। जैसे ही लक्ष्मण जी ने उनसे प्रश्न किया कि हम लोगों ने तो बचपन से बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन इस धनुष पर आपकी विशेष ममता क्यों है? ऐसा सुनते ही जो भृगुकुल केतु, भृगुकुल ध्वज की पताका थे यानी परशुराम जी, तो वो क्रोध में आकर के कहते हैं लक्ष्मण से, क्या कहते हैं? रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र। नृप बालक का अर्थ होता है, नृप का अर्थ होता है राजा और राजा का पुत्र। रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस यानी तू इस समय काल के बस में है, तेरा काल समीप आ गया है। बोलत तो ही न संभार, इसीलिए तू संभाल करके नहीं बात कर रहा है। ये जो इतना तो अवमानना भरी बात, अपमान भरी बात मेरी कर रहा है, तो तेरा काल समीप आ गया है, इसलिए तो अवमानना भरे शब्द बोल रहा है, अपमान कर रहा है, तो वचन संभाल करके नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, ये जो त्रिपुरारी जी का धनुष है, शंकर जी का धनुष है, विदित सकल संसार, विदित मीन्स जानता है, सकल मीन्स सारा संसार, जिस धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है उसको तू धनु ही के सम कह रहा है। बहुत धनुष को तू धनु ही के समान बोल रहा है, तो तेरा काल समीप है, इसलिए तो शिव जी के धनुष के बारे में नहीं जानता है, जिसके बारे में पूरा संसार जानता है उसके बारे में तू नहीं जानता क्या, जो उसको तू धनु ही के समान बोल रहा है। फिर उसका उत्तर देते हुए लखन जी फिर चुटकी लेते हैं परशुराम जी से और कहते हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देहु सब धनुष समाना। लखन जी कहते हैं हंसते हुए, वो भी जानबूझ करके हंसते हैं ताकि परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाए, तो कहते हैं लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लखन हंसते हुए कहते हैं हमारे जान में, हमरे जाना मीन्स हमारी जानकारी में, सुनहु देव सब धनुष समाना, मतलब हे देव, हे ब्राह्मण, हे परशुराम जी सुनिए, ये जो धनुष है हमारे जानकारी में, हमारे जानने में, हमारी समझ में, दुनिया के सारे धनुष सब समान है, चाहे वो किसी के भी हों, हमारे जानकारी में, हमारी समझ में सारे धनुष एक ही समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति का मतलब होता है क्षति, लाभ यहाँ पर क्या हानि लाभ है, जून मतलब पुराना, धनुष तोरे क्या क्षति मीन्स क्या नुकसान है, और लाभ मीन्स क्या फायदा है। का क्षति लाभ, क्या नुकसान है, क्या हानि है और क्या लाभ है पुराना धनुष तोड़ने से। देखा राम नयन के भोरे, राम जी ने तो इसे केवल देखा भर था, नयन से राम जी ने तो केवल इसको देखा भर था और उनका कोई इरादा इसको तोड़ने का नहीं था। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, अब रघुपति ने, मेरे राम भैया ने इसे खाली छू लिया तो उनके छूते ही ये धनुष टूट गया। मुनि बिन काज करई कत रोसु, हे मुनि श्रेष्ठ, आप बिना काज, बिनु काज मीन्स बिना कारण के, करिए मीन्स कर रहे हैं, कत रोसु, कत मीन्स किस लिए, रोसु मीन्स क्रोध। हे मुनि, राम जी ने तो इसे केवल छुआ भर था और उनके छूते ही यह धनुष टूट गया है, तो आप किस लिए क्रोध कर रहे हैं। अब इतना सुनते ही जो परशुराम जी का क्रोध था वो और ही भड़क उठता है। वो बोलते हैं, बोले चिते परशु की ओरा, चिते मीन्स देख कर, बोले मीन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परशु की ओरा, परस की ओर देख कर बोलते हैं, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। सठ मीन्स होता है मूर्ख। वो लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है क्या, तू मेरे स्वभाव से के बारे में नहीं जानता, तुझे मेरा स्वभाव नहीं विदित है। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, बालक तू बालक है, छोटा बच्चा है, इसलिए बधाओ नहीं तो ही, इसलिए मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। तू बालक है ऐसा जानकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल क्या केवल तू मुझे केवल एक मुनि समझता है, सीधा साधा, तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं पता है, तू केवल मुझे एक निरा मुनि ही समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी हूं मैं, और क्या हूं, अति कोही, बहुत गुस्से वाला हूँ। मैं तो बाल ब्रह्मचारी भी हूँ और मैं क्रोध से परिपूर्ण भी हूँ।
विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं परशुराम हूँ। मैंने सहर्ष बाहु सहित पूरी पृथ्वी को राजाओं से खाली कर दिया था, तो मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं परशुराम हूँ। क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता? तो क्या मेरे बल को नहीं जानता? भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था। यानी कि मैं बदला लेने पर जब आया था तो मैंने इस पूरी पृथ्वी को राजाओं से, क्षत्रिय कुल से खाली कर दिया था। विपुल बार महिदेवन दीन्ही, महिदेवन मीन्स ब्राह्मण, महिदेव, मही का अर्थ होता है पृथ्वी और देवन मीन्स होता है देवता। तो पृथ्वी के देवता कौन होते हैं? ब्राह्मण को पृथ्वी के देवता की संज्ञा दी गई है। विपुल मीन्स अनेक बार, अनेक बार मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से खाली करके उन्हें ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहर्ष बाहुभुज छेदनिहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा, इस सहर्ष बाहु की भुजाओं को मैंने छेद डाला था। किससे? फरसे से। इस परशु बिलोक, बिलोक मीन्स देखो, इस फरसे को देखो, मैंने इस फरसे से सहर्ष बाहु की भुजाओं को छेद दिया था। तो फिर मुनि आगे क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी से कहते हैं कि माति पिता ही जनी सोच बस, करहि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तो ये जो मेरा फरसा देख रहा है ये कोई साधारण फरसा नहीं है। तो माता पिता का सोच बस मत कर। यहाँ ऋषि उन लक्ष्मण जी को समझाना चाहते हैं कि तू ऐसा कर्म क्यों कर रहा है कि तेरी मैं हत्या कर दूं और तेरे माता पिता सोच के बस हो जाए। यानी कि अपने माता पिता को सोच के बस में मत करो, उन्हें सोचने पर मजबूर मत करो। महिष किशोर में, महिष में होता है राजा। हे मही के ईश यानी पृथ्वी के ईश यानी कि राजा, राजा के पुत्र। महिष किशोर का अर्थ हुआ राजा के पुत्र। हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को सोचने पर मजबूर मत करो। और ये जो मेरा फरसा देख रहे हो, परशु जो मैंने धारण कर रखा है, ये गर्भ के अर्भक, जो गर्भ में पल रहे अर्भक, गर्भन के अर्भक का मतलब होता है जो गर्भ में पल रहे शिशु हैं, उनको भी मेरा फरसा काट डालता है। और तू तो बालक है, तो तू अपने माता पिता को सोच के बस में मत कर, अर्थात अपनी जवान को संभाल करके बात कर। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभटमानी। इतना पर भी लक्ष्मण का जो व्यंग था, जो हंसी थी, वो उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। वो फिर से मुस्कुरा के व्यंग करते हुए और ऋषि के क्रोध पर नमक छिड़कते हुए फिर से बोलते हैं, हंसते हुए कहते हैं, मीठी वाणी में, मृदुवाणी में हंसते हुए, लेकिन कैसी मीठी वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहो मुनीष, मुनि के ईश यानी कि मुनीश्वर, मुनियों में श्रेष्ठ मुनीश्वर, महाभट मानी, आप महाभट में महान योद्धा हैं। हे मुनीश, हे मुनीश्वर, आप एक महान योद्धा हैं। और पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारू, आप महान योद्धा हैं तो क्या आप मुझे पुनि पुनि मतलब बार बार अपना कुठार, अपना तलवार दिखा रहे हैं, अपना फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप फूक करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। कुम्हड़े का फूल यानी जो कद्दू का फूल होता है, कद्दू जिसे हम सीताफल भी कहते हैं, एक प्रकार के वेजिटेबल भी होती है, सब्जी होती है जिसे हम खाते हैं। तो कहते हैं कि जब कद्दू का फूल निकलता है तो उसे अगर कोई तर्जनी उंगली अपनी दिखा देता है तो वो मुरझा जाता है। तो उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने क्या कुम्हड़े की बतिया समझ रखी है कि जिसे कोई तर्जनी उंगली दिखा देगा तो वो मुरझा जाएगा। मतलब आपने हमें क्या इतना कमज़ोर समझ रखा है कुम्हड़े की बतिया की तरह? इतना कमज़ोर यहाँ पर कोई नहीं है। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं व्यर्थ ही ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ। अब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं व्यर्थ ही ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। देख कुठारू, मैंने आपका कुठार भी देखा, सरासन बाना में आपका धनुष और बाण भी मैंने देखा, फिर मैंने कुछ अभिमान सहित ही आपसे बात कही है।
भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। मैं जानता हूँ भृगुसुत आपका जनेऊ देख करके, जनेऊ बिलोकी मीन्स जनेऊ को देखकर और भृगु का पुत्र समझ करके जो कुछ कहूँ सहो ऋषि रोकी। जो कुछ भी आपने कहा, जो कुछ कहूँ मतलब जो कुछ भी आपने कहा है उसको ऋष रोक कर, यानी ऋष मीन्स क्रोध। जो कुछ भी आपने कहा है वो मैंने अपना क्रोध रोक करके इसलिए उसको सह लिया, उसलिए उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया, सुन लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ आप भृगु के पुत्र हैं, आपने जनेऊ धारण कर रखा है। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं सुर यानी कि देवता, महिसुर यानी मही के सुर पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, हरिजन यानी कि भगवान के भक्त, अरु गाय और गाय यानी देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय। हमारा जो कुल है, हमारे कुल के लोग, हम सूर्यवंशी लोग इन पर प्रहार नहीं करते हैं। बंधे बधे पाप अपकीर्ति हारे, अगर इनको बध दो, अगर इनका वध कर दो तो अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। अगर इन सब का वध कर दो हमारे कुल के लोग तो हम लोगों का अपयश होता है, अपकीर्ति होती है। बधे पाप, अगर इनको हम वध कर देते हैं तो हमें क्या लगता है, पाप लगता है। हम सुर देवता, देवताओं का, ब्राह्मणों का, हरि के भक्तों का और गाय का जो वध कर देते हैं तो हमें क्या लगेगा, पाप लगेगा। और अपकीर्ति हारे, अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारा अपयश बढ़ जाता है। मारतहु पाप परिये तुम्हारे, मारतहु अगर आप हमें मारते भी हैं तो पा मतलब पैर, परिये तुम्हारे तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। अगर आप हमें मारेंगे तब भी हम अपनी मर्यादा बस आपके पैर ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। अब लक्ष्मण जी और तीखा व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनीश्वर, हे मुनियों में श्रेष्ठ परशुराम जी, कोटि कुलिस, कोटि कुलिस मतलब करोड़ों, कुलिस सम वचन तुम्हारा, कुलिस मतलब होता है वज्र, वज्र के समान आपका जो वचन है वही कठोर है, बहुत ही कठोर है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ ही यानी बेकार में ही धनुष बाण और कुठार को धारण रखा है। करोड़ों वज्र के समान तो आपके वचन ही कठोर है, उतना ही लोगों के लिए काफ़ी है। तो आपने ये जो बाण और हथियार अपने साथ रख रखे हैं वो व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। जो बिलो की अनुचित कहो क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो लक्ष्मण जी कहते हैं जो बिलो की अनुचित कहो, आप देखिए अनुचित कहो, अगर मैंने कोई भी बात अनुचित कही हो तो क्षमहु महामुनि धीर, आप तो धीर गंभीर महामुनि हैं, आप मुझे क्षमा करिएगा। तो ऐसा वचन सुन करके, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, ऐसा सरोस में क्रोध के साथ, लक्ष्मण जी के ऐसे वचन को क्रोध के साथ सुन करके बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में परशुराम जी बोलते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस प्रकार से ये परशुराम, राम लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद था। इसमें अभिव्यंजना शैली का प्रयोग हुआ है और राम लक्ष्मण जी के द्वारा व्यंग का प्रयोग हुआ है और परशुराम जी के क्रोध का इसमें वर्णन है। आशा है आप सभी को ये व्याख्या समझ में आई होगी और आपको पुनः पुनः परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, यही मेरी शुभकामना आपके प्रति है। पुनः आपको नमस्कार।